हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरणीय अध्ययन का प्रश्न पत्र देखेंगे और साथ में उसका हल भी देखेंगे। ये फाउंडेशन कोर्स सेकंड है और जिसमें पार्ट फर्स्ट में पर्यावरणीय अध्ययन और पार्ट बी में योगा एंड मेडिटेशन पूछा गया है। अगर आप BA BSc BCom किसी से भी हैं, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है BA फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022-23 न्यू एजुकेशन पॉलिसी फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड, और महत्वपूर्ण निर्देश यानी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। इनको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जिसमें पार्ट फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरणीय अध्ययन, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र का नाम सबसे पहले किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेंसले। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछा गया इको टाइप शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा टेंसली, ऑप्शन नंबर सी। और एक वर्ड होता है इकोलॉजी और एक वर्ड होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र, और तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द टेंसले ने दिया था, लेकिन इकोलॉजी जो वर्ड है वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। अगला प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछा गया पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जैव मंडल यानी बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, वातावरण के संबंध में समुदाय का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें पूछा गया है ओजोन दिवस मनाया जाता है यानी किस तिथि को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 6 है वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरण को अवशोषित करती है वह है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओजोन, जिसका सूत्र होता है O3। अगला प्रश्न क्रमांक 7, जिसमें पूछा गया वातावरण संरक्षण पर प्रथम वर्ल्ड अर्थ समिट किस देश में हुई। तो ये हुई थी ब्राजील में, और ये हुई थी 1992 में। प्रश्न क्रमांक 8 है नीलगिरी आरक्षित जीवन मंडल अव्यवस्थित है। तो ये सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। ये पहला जैव मंडल रिजर्व है भारत का, नीलगिरी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मरुस्थल भूमि का बढ़ना, यानी कि वो कोई भी क्रियाकलाप जिससे कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो वो एक कारक हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। फिर है अगला प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें पूछा गया है भूमंडलीय ताप का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। अगला है प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें पूछा गया है विश्व की जलवायु को खतरा है किस गैस से सर्वाधिक खतरा है। हालांकि है तो ओजोन से भी, लेकिन सर्वाधिक खतरा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें पूछा गया है मिनी माता रोग का संबंध किससे है यानी किस धातु से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी, और इसका प्रतीक सूत्र होता है Hg। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें पूछा गया हरे पौधे होते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा, ये स्वपोषी होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑटोट्रॉप्स। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें पूछा गया उत्पादक हमेशा होते हैं। तो वो होते हैं हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया है गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है हाइड्रोथर्मल बैंड, और इसको मतलब बोला जाता है कि ये पानी में एक प्रकार का छिद्र होता है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका एग्जैक्ट नाम क्या है हिंदी में वो तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर ऐसा कुछ नाम है जिसमें लिखा है छिद्र, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 16, जिसमें पूछा गया एक पारितंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ऊर्जा के पिरामिडों द्वारा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको लगता है कि सही आंसर कुछ और है, या किसी का भी आंसर आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो उसके लिए।
अगला है प्रश्न क्रमांक 17 जिसमें पूछा गया अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अम्लीय वर्षा है उसका पीएच मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 18 जिसमें पूछा गया वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है, तो वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन, इसलिए 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 19 इसमें पूछा गया है इसमें से किसे बंगाल का डर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इकोर्निया या क्रैसिप्स। इसका पूरा नाम है इकोर्निया क्रैसिप्स एक्चुअली, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19 का। प्रश्न क्रमांक 20 है पीडोलॉजी अध्ययन है, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, मृदा का यानी सॉइल का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 है ऐसे पौधे जो लवणीय मृदा में रहते हैं कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं हेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी 21 का। फिर है प्रश्न क्रमांक 22 जिसमें पूछा गया सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, तो लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 में पूछा गया मिमिक्री है, तो मिमिक्री है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें है संरचनात्मक अनुकूलन, सुरक्षात्मक अनुकूलन, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर है प्रश्न क्रमांक 24 जिसमें पूछा गया पादप प्लवक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा समुद्र के उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 25 में पूछा गया खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किसके साथ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। फिर है प्रश्न क्रमांक 26 जिसमें पूछा गया है ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27 में पूछा गया सवाना है, सवाना एक घास का मैदान है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 27 का। प्रश्न क्रमांक 28 में पूछा गया पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, पारिस्थितिक कैसा तंत्र है ये पूछा गया है, तो ये खुला तंत्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 28 का। फिर है प्रश्न क्रमांक 29 इसमें पूछा गया स्मॉग है, तो स्मॉग किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका स्मोक एवं फॉग से मिलकर बना है स्मॉग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 30 इसमें पूछा गया इटाई इटाई रोग का कारण है, कौन सी धातु इसका कारण है इटाई इटाई रोग का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका कैडमियम, और इसका प्रतीक सूत्र है सी डी कैडमियम। फिर है प्रश्न क्रमांक 30 जिसमें पूछा गया मॉस सूचक होते हैं, तो ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 है बीओडी है, बीओडी का पूरा नाम पूछा गया था, इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड होता, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, पर अगर इसके ऑप्शंस पे जाएं तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका प्रश्न क्रमांक 32 का बीओडी। अगला है प्रश्न क्रमांक 33 जिसमें पूछा गया गुजरात राज्य किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेर। प्रश्न क्रमांक 34 में पूछा गया है भारतीय गेंडे को सुरक्षित किया गया है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, इसमें एक सींग वाला गेंडा को संरक्षित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर इसमें पूछा भी जा सकता है सेपरेटेड कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। प्रश्न क्रमांक 35 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 36 है निर्वनीकरण का कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मृदा अपरदन। निर्वनीकरण का मतलब होता है वनों का कटाव। फिर है प्रश्न क्रमांक 37 जिसमें पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी मेधा पाटकर ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेधा पाटकर। प्रश्न क्रमांक 38 है सिमलीपाल है, तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में स्थित है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। 38 का आंसर नंबर सही हो जाएगा सी नंबर आंसर। फिर 39 में है लाल आंकड़ा पुस्तक यानी रेड डाटा बुक जो होती है में कौन सी प्रजातियों को रखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विलुप्त होने की कगार पर जो प्रजातियां हैं उनको रखा जाता है रेड डाटा बुक में।
प्रश्न क्रमांक 40 है, भारत में जैव आरक्षित कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1986। प्रश्न क्रमांक 41 है, दाचिगम अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न क्रमांक 41 का प्रश्न क्रमांक 42 में पूछा गया है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये उत्तरांचल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 43, जिसमें पूछा गया विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, WWF का। अगला है प्रश्न क्रमांक 44 यानी 44, जिसमें पूछा गया विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 45 में पूछा गया रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1992 जून 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। प्रश्न क्रमांक 45 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी है, और ये 1986 में इसको बनाया गया था। फिर है प्रश्न क्रमांक 47, जिससे पूछा गया निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषण है? तो वाहित जल यानी सीवेज जिसको इंग्लिश बोलते हैं, ये है जैव निम्नीकरण प्रदूषण है, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा इसको विघटित किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 48 है, सुपर बग की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंद मोहन चक्रवर्ती। प्रश्न क्रमांक 49 से पूछा गया सुपोषण का कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाइट्रेट एवं। प्रश्न क्रमांक 50 से पूछा गया है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बनाया गया था 1936 में। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।